नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम तुलसी साहब के शब्द पढ़ेंगे। तुलसी साहिब कौन थे? वो साहिब पंथ के शुरुआत की उन्होंने, प्रवर्तक थे और ऐसा माना जाता है कि वो मराठा सरदार रघुनाथ राव के बड़े बेटे थे और बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई थे और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद वे साधु बन गए थे। और उन्होंने अब तुलसी साहिब किसको कहते हैं अपना गुरु? वो कहते हैं कि कंज गुरु या पद्म गुरु, यानी कि जो हमारे दिल के अंदर जो हमें प्रेरणा देता है वही हमारा गुरु है, वही हमारा पथ निर्देशक है। और इसी को ही उन्होंने कहीं कहीं मूल संत भी अपनी रचनाओं में कहा है। और उन्होंने घट रामायण की लिखी है, घट रामायण की रचना की है तुलसी साहिब ने, जो कि आज भी उनके आश्रम में मिलती है। तो आइए आध्यात्म से संबंधित तुलसी साहिब के शब्द समझते हैं। संत मता है सार और सब जाल पसारा। तुलसी साहब कहते हैं कि जो संत मत है वही सच्चा है, यानी कि संतों का जो संत हमें शिक्षा देते हैं वही सच है, वही सार है। बाकी सब तो एक जाल की तरह है, जाल पसारा हुआ है संसार में, उस तरह का है। बाकी सब चीजें तो जग में फंसाने वाली हैं। और परमहंस जग भेष बहे सब मन की लारा। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को परमहंस कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की और वो मन के हिसाब से ही, मन की लार के हिसाब से ही चलते हैं। संत बिना नहीं घाट बाट एको नहीं पावे। और संतों की कृपा के बिना कोई व्यक्ति ना तो घाट पा सकता है ना बाट पा सकता है, यानी कि कोई भी काम नहीं हो सकता संतों की कृपा के बिना। अरे हारे तुलसी भटक भटक ब्रह्म खान। और तुलसी साहब कहते हैं कि संतों के बिना तो, अपने आप को कहते हैं कि संतों के बिना तो इस दुनिया में, भ्रम की जो खान है यह दुनिया, इसमें व्यक्ति भटक जाता है। संत बिन भव में आवे। अगर भव सागर, यहाँ पे भव सागर की बात की गई है। तुलसी साहब कहते हैं कि संतों की कृपा के बिना, संतों को जानने के बिना, संतों की बात सुने या माने बिना हम इस भव सागर में बार बार हमें आना पड़ता है, यानी कि जन्म मरण का जो चक्र है वह चलता रहता है। संत ही कृपा करके हमें इस चक्र से निकालते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, क्या फिरत है भुलाना दिन चार में चलाना। वे कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति आ गया वह परमात्मा को कैसे भूला हुआ फिरता है, जबकि उसको 4 दिन में यहाँ से चले जाना है। अब यहाँ पे 4 दिन का अर्थ है 4 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं को भोगने के बाद एक व्यक्ति को इस संसार से चले ही जाना है। तो क्यों हम भुलाएं हम अपने वास्तविक लक्ष्य को? वास्तविक लक्ष्य क्या? परमात्मा। तो परमात्मा को क्यों भुलाना है, जबकि हम इस दुनिया में, इस संसार में 4 दिन के लिए ही तो आए हैं। काया कुटुंब सब लोग यह जग देख क्यों भुलाना। काया यानी कि हमारा अपना शरीर, कुटुंब यानी कि हमारे परिवार के लोग, इन और यह जग और ये दुनिया, इन सबको देखकर हम क्यों भूल जाएं कि हम वास्तव में परमात्मा का ही अंश है और हमारा जो परम लक्ष्य है उसे परमात्मा को ही प्राप्त करना, उसको भुलाना नहीं चाहिए। धन माल मुल्क घनेरे कहकर गए बहु तेरे। कि इस दुनिया में अगर आपका मन है धन कमाने का, तो पहले के लोगों को देखो, उन्होंने बहुत धन, बहुत माल इकट्ठा किया और बहुत सारे मुल्क भी जीते, बहुत सारे देश भी जीते। घनेरे मतलब बहुत सारे देशों को भी उन लोगों ने जीत लिया। ऐसे भी लोग हुए हैं। कहकर गए बहुतेरे, बहुतेरे मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में धन इकट्ठा किया, उन्होंने माल इकट्ठा किया और देश भी जीत लिए। कितने जतन कर बढ़े घट तंत ना तुलाना। कि कितना यत्न उन्होंने किया, लेकिन वो इस असली घट के भेद को पा नहीं सके। घट के भेद को पाने का मतलब है कि वो वास्तविक, उन्होंने इतना कार्य किया, धरती पर आकर सांसारिकता में इतना व्यवहार किया कि देश जीते और धन माल इकट्ठा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो परमात्मा के वास्तविक भेद को जान नहीं पाए, क्योंकि वो माया से परे कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि उनका सारा व्यवहार जो था वो माया के ही अंदर था, सांसारिकता के ही अंदर था। तो उन्होंने अध्यात्म को कभी भी महत्व नहीं दिया, जिस वजह से उनके हाथ में कभी कुछ नहीं लगा। तो इस शब्द में तुलसी साहब हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मुश्किल हो आसान जान कोई ना करे। तुलसी साहब कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है, वह जो राह है, वह बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उसे आसान मानकर नहीं चलना चाहिए। आसान नहीं है परमात्मा को प्राप्त करना।
करे तत्व की खोज काज घट में सरे। कोई व्यक्ति तत्व की, परम तत्व की खोज करता है तो उसका कार्य जो है वो पूर्ण हो सकता है। हालांकि मुश्किल है, लेकिन यह काम हो सकता है। बाहर है सब झूठ, लूट जम ले जाएंगे। तो जो कुछ भी हमें माया में इस संसार में दिखाई दे रहा है वह तो सब कुछ झूठ है। तुलसी कहते हैं कि यह सब तो झूठ है, इसे तो लूट जम ले जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारी संपत्ति है यहाँ पर वो सब तो यहीं की यहीं रह जाएगी। यमदूत उसे लूट ले जाएंगे का अर्थ है कि वह हमसे छूट जाएगी, वह इस दुनिया में ही रह जाएगी। अरे हारे तुलसी मन तन छूटे। तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी जब हमारा तन छूटता है ना कि तो तब हम यह सारा जो सुख संपत्ति है इस दुनिया की ये सब हमसे छूट जाती है। और बेहाल बहुत दुख देंगे, तुम्हारी बहुत ही बुरी गति होगी, कुगति होगी। और जब तुम्हारा तन छूटेगा उस समय पर तो तुम्हें यमदूत जो है वो बहुत ही तुम्हें दुख देंगे। तो इस शब्द में तुलसी साहब कहना क्या चाहते हैं? तुलसी साहब कहना चाहते हैं कि परमात्मा के रास्ते पर चलो। जो संसारिकता के रास्ते पर हम चल पड़े हैं, संसारिकता के साथ साथ अध्यात्म को भी महत्व देना चाहिए जीवन में। जीवन में अध्यात्म को बिल्कुल ही भूल गए और धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना ही समझ लिया। इतना ही नहीं है, भारत का धर्म बहुत ही गहरा है, भारत का धर्म बहुत ही गहन है। भारत की संस्कृति, भारत का जो भी यहाँ पर जितने भी महान संत हुए हैं वो हमेशा हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करते रहे हैं। यही तुलसी साहब भी कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी तुमने पाया है वह तो एक बार में ही छूट जाएगा तुमसे। वास्तविक चीज क्या है उसके बारे में यत्न करना चाहिए। तुलसी साहब अपने इस पद में कहते हैं कि इस दुनिया में सार कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं देखो दृष्ट पसार सार कुछ जग में नाही, कि हे मेरे मन देखो, इस दृष्टि पसार कर इस दुनिया में देखो कि सार तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिनाचार का रंग संग नहीं जावे भाई। ये जो दुनिया में जो भी हम सुख, विषय वासना से संबंधित जो सांसारिक सुख देख रहे हैं वो तो 4 दिन का ही उन चीजों का हमारे साथ में संग रहता है। ये 4 दिनों का ही इन चीजों का रंग रहता है और हमारा साथ भी 4 दिनों का ही इन चीजों के साथ में रहेगा। और यह संग नहीं जावे भाई, ये चीजें हमारे साथ में नहीं जाएंगी। ये चीजें तो दुनियावी चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। धन संपत्ति परिवार काम एको नहीं आवे। जो धन संपत्ति है हमारी, जो परिवार है, वह जब यह शरीर छूटता है तब इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। अरे हारे तुलसी दीपक संग पतंग प्राण छिन में तज जावे। तो तुलसी साहब अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे दीपक का साथ करने से जो पतंगा होता है, पतंगा कहने का एक ऐसा कीड़ा जो कि दीपक यानी कि रोशनी की तरफ आता है, वह रोशनी को पसंद करता है, इसलिए रोशनी की तरफ आता है और अपना जीवन, अपना प्राण ही उस रोशनी में देकर चला जाता है कि प्राण छिन में तज जावे। उसको दीपक का साथ करने से उसने क्षण में अपना प्राण तज दिया और दीपक भी उसको बचा नहीं पाया। दीपक के लिए वह कोई मायने नहीं रखा और उसने अपना जीवन दे दिया। उसी तरह से हम इस संसारिकता में सब कुछ नाशवान वस्तुओं के पीछे ही अगर हम पड़े रहेंगे, ये सब चीजें हमारे कोई काम नहीं आएंगी। हमें अध्यात्म की तरफ चलना चाहिए। तो भावार्थ इस शब्द का यही है कि सांसारिकता की तरफ ना जाकर, नश्वरता की तरफ ना जाकर अनश्वर परमात्मा की तरफ मन लगाना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं क्या सोवत गाफिल चेत सिर पर काल खड़ा, कि हे मनुष्य तेरे सिर पर तो काल खड़ा हुआ है और तू अचेत होकर सोया हुआ है। यहाँ पर सोने का अर्थ है कि इस नश्वर संसार में ही रमा होना, केवल सांसारिकता में ही व्यवहार करना, अध्यात्म या परमात्मा के बारे में कुछ भी ना सोचना। तो ऐसे व्यक्ति को तुलसी साहब कहते हैं कि तू चेत जा, तू अब थोड़ा ध्यान दे। जोर जुल्म की रीत बिचारी कर माया से हेत। तूने माया से हेत किया, यानी कि माया के साथ में तूने प्यार किया, माया के साथ में तूने अपना दिल लगाया और तूने जोर जुल्म के रीत को विचार लिया है, यानी कि तूने अन्याय के मार्ग को इख्तियार कर लिया है। जम की जबर खबर नहीं जानी बांध नरक दुख देत। तुमने जम की खबर तो जानी ही नहीं, यानी कि तुमने काल के बारे में तो सोचा ही नहीं, तुमने कभी अपनी मृत्यु के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, जो तुम्हें बांधकर नरक में दुख देगा। बिन से बदन अगिन बिच जारे खीर खांड रस लेत। तुम तो अपने इस शरीर को
बार बार ये सोचते हो कि रिष्ट पुष्ट करना है, मीठा भोजन खाना है और तुमने स्वादिष्ट भोजन खाना है। इस शरीर को तो तुम बड़ा अपना तगड़ा कर रहे हो खीर खांड खाकर, रस लेकर, लेकिन जब फिर काल कमान चढ़ावे मार लेत खुल खेत, जब काल अपना तीर के ऊपर कमान चढ़ाएगा, जब काल कहने का अर्थ कि जब तुम्हारा समय इस शरीर को छोड़ने का आएगा, तब काल क्या करेगा? काल तो उसे देखते ही इसको मार गिराएगा। तो कहने का अर्थ क्या? तुलसी साहब कहना यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें परमात्मा को भुलाकर केवल और केवल सांसारिक बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना आगे का भी सोचना चाहिए, साधना करनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। सब कुछ हमें शरीर को ही आत्मा मानकर, शरीर को ही महत्वपूर्ण मानकर, सब कुछ सारे व्यवहार हमारे शरीर से ही संबंधित नहीं होने चाहिए। हमें परमात्मा के बारे में भी सोचना चाहिए, अध्यात्म के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने जन्म मरण के चक्र से छूटने का भी प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा तुलसी साहब इस शब्द में कहना चाहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको तुलसी साहब के शब्द अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।